फवाद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फवाद चौधरी साहब। जी शुक्रिया साहब। अच्छा जी, ये करारदाद पेश कर दी गई, 42 अरकान है पूरे हाउस में, खालिद मक्सी साहब की, उसकी हम बात कर रहे थे। तो क्या एक महज करारदाद के ज़रिए आप सुप्रीम कोर्ट के एक वाज़ेह फ़ैसले से राह फ़रार इख्तियार कर सकते हैं? कभी पहले ऐसा हुआ पार्लिमानी तारीख में? या इस करारदाद की हैसियत क्या होगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारी ये खुशकिस्मती है कि मुजीबुर रहमान शामी साहब यहाँ बैठे हैं। जी। जब ये 73 का आइन पास हो रहा था तो ये मुजीबुर रहमान शामी साहब जैसे जो लोग थे, ये उस सारे प्रोसेस में शामिल थे। और ये आइन कितने मुश्किल पास हुआ, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का क्या रोल था, मुफ्ती महमूद साहब का क्या रोल था, और आइन की अहमियत क्या है मुल्कों में, वो ये शामी साहब जैसे लोग जो हैं वो तो अब बड़े कम रह गए हैं जो कि सारे मामले को समझते हैं और करते हैं। अब ये देखिए, ये जो इशू है, हमारा आइन बिल्कुल वाज़ेह है। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के यानी तकसीम इख्तियारात के फॉर्मूले के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव और जुडिशरी, इन तीनों के अपने अपने किरदार हैं। और पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सिर्फ 2/3 अक्सरियत से तब्दील कर सकती है। और उसके अलावा करारदाद या स्पेशली ये जो रेजोल्यूशन है कि एक मजाक है कि 45 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने इसको जो है वो कहा जी कि हम नहीं मानते। इससे पहले आपने देखा फेडरल कैबिनेट के अंदर कुछ वुज़रा ने कहा, वो उन्होंने कहा जब वुज़रा का हमने पता किया कौन है, वादे वुज़रा तो मुकर ही गए, उन्होंने कहा हम तो थे ही नहीं वहां पे। तो अब ये भी देखते हैं कि इनमें से बाकी अरकान जो है वो क्या मौक़िफ़ लेते हैं। फवाद चौधरी साहब, यानी अमलन क्या होगा अब अगर हुकूमत का मौक़िफ़ यही रहता है? करारदाद ने कहा है कि आपने फैसले को तस्लीम नहीं करना, ये लिखा है। हाँ। और वो फंड्स फराम नहीं होते हैं, और फिर होगा क्या? देखिए मुझे शामिल साहब, देखिए ये इसमें तो फ्रेंकली हुकूमत की तो पोजीशन पहले से ही वाज़ेह है और उसकी अहमियत नहीं। अहमियत तो है कि कल सेक्रेटरी फाइनेंस और जो हमारे जो कल जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हो रही है उसका एलामिया क्या आता है, उसमें हमें पता चल जाएगा कि इदारों की पोजीशन क्या है। देखिए ना, आइन में तो वाज़ेह है, मार्शल लॉ लगाए बगैर आप इलेक्शन नहीं रोक सकते। बाकी तो किससे कहा नहीं कि 2 नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं। सिंपल बात है, 90 दिनों में इलेक्शन नहीं होते, पाकिस्तान का आइन जो है वो खत्म हो जाता है और ये हम एक अननोन टेरिटरी में चले जाते हैं। तो साहब, ये बड़ी अहम आपने बात की है और तमाम तर संजीदा हल्कों की नज़र भी उसी मीटिंग में है नेशनल सिक्योरिटी की। अगर वहाँ से कंसेंसस डेवलप होता है एलामिया की सूरत में कि हम मैन डिप्लॉय नहीं कर सकते, हालात वाक़यात ऐसे हैं कि इलेक्शन भी नहीं हो सकते, और फिर क्या होगा? फिर सिचुएशन क्या होगी? फिर तो मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, क्योंकि आइन तो फिर खत्म हो गया ना। अगर इदारे कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं करते, हम आइन जो है वो काबिल अमल नहीं रह गया, और वो कहते हैं कि नहीं जनाब हम अपना हलफ भी, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइन भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूरत हाल ऐसी है हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो ओनली वे फॉरवर्ड इज आप मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। क्योंकि फिर ये हमारे आइन में अभी एक और भी आपको प्रॉब्लम ये आनी है, 22 अप्रैल के बाद इस मौजूदा कानून में ये जो मौजूदा निगरान हुकूमत है ये कोई चेक साइन नहीं कर सकी। इनकी तो मुद्दत खत्म हो जाएगी ना? उनकी मुद्दत खत्म हो जाएगी। नहीं, अब वो चौधरी साहब, इनकी मुद्दत, जब पहले इलेक्शन मुलतवी हुआ था तो निगरान हुकूमत जो थी वो खत्म तो नहीं हो गई थी? नहीं, वो खत्म नहीं हो गई थी, लेकिन वो जो हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ था। अभी भी जो है इलेक्शन कमीशन को जाके रेफरेंस भेजना पड़ेगा और निगरान हुकूमत की मुद्दत की एक्सटेंशन चाहिए होगी। क्योंकि निगरान हुकूमत जो है इलेक्शन का फैसला उसने तो नहीं करना, इलेक्शन का फैसला तो कोर्ट ने करना है या इलेक्शन कमीशन ने करना है। नहीं, उसने नहीं करना, लेकिन उसकी जो मैंडेट है वो नहीं रहेगा ना। वो अभी आप देखिए ना, मोहसिन नकवी साहब आए हैं, वो सिवाय इलेक्शन करवाने के बाकी सारे काम कर रहे हैं, तो ये उनका मैंडेट ही नहीं है जिसमें वो पड़े हुए हैं। लिहाजा ये आपको सुप्रीम कोर्ट से नहीं, तो अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से वो शेल्टर सीख नहीं करता, जिसकी मिसाल आप और शामी साहब प्रीवियसली दे रहे हैं माजी की, तो फिर 22 के बाद इस निगरान सेटअप अगर कंटिन्यू करता है ऑटो पे, तो उसकी आईनी हैसियत क्या होगी और उसके जो इकदाम हैं वो कहाँ खड़े होंगे? देखें, वो तो सारे जो मिनिस्टर्स हैं और जो एतजाज हसन साहब ने भी जिस तरह से कहा है कि चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स वो तो आर्टिकल 6 को हिट कर जाएंगे,
और बड़ी सिंपल बात है, आइन यूसर्फ हो जाएगा। अब आप फिर उसके बाद जो मालियाती इख्तियारात हैं, जो पैसा है ये पाकिस्तान के खजाना है ना जी, इसके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप ये पैसा खर्च नहीं कर सकते, और मिनिस्टर्स आर नॉट ऑथोराइज टू साइन एनी डॉक्यूमेंट जिससे पैसा जो है वो खर्च हो सके। और अगर चीफ मिनिस्टर उसको साइन नहीं कर सकता तो तनख्वाहें भी नहीं दी जा सकेंगी और आपको कोई फंक्शनैलिटी भी नहीं हो सकेगी, और जो करेगा वो फिर इंतजार करेंगे कब उसकी बारी आएगी। तो साहब ये तो खैर जुज़वी बात है या सानवी बात है कि निगरान हुकूमत के साथ क्या होगा और चेक साइन कौन करेगा या नहीं करेगा, मगर और जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई है वो भी ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत ने करनी है, कोई और शख्स तो वो कर नहीं सकता। और आर्टिकल 6 की कार्रवाई तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ नहीं हो सकी, और जो उसका हशर हुआ वो भी हमने देख लिया। इससे कतई नज़र एक ज़िम्मेदार सियासी रहनुमा के तौर पर क्या आप ये समझते नहीं हैं कि सियासी जमातों को आज भी कोई गौर करना चाहिए और मिल के बैठना चाहिए, कोई बातचीत के ज़रिए ये बहरान जो है इससे हमें निकालना चाहिए? शामिद साहब, जो पहला हिस्सा है ना आपकी गुफ्तगू का, और जब तक आप ताकत में हैं तब तक तो कोई मसला नहीं है। मसाइल तो शुरू होते हैं जब आप ताकत से बाहर होते हैं, तो ये भी ताकत से बाहर होंगे तो मसाइल शुरू होंगे। दूसरी जो आपने बात कही है, देखिए हम तो 100% ये कह रहे हैं, इम्तियाज आलम साहब आए थे, आप शिफ्ट आए थे, सोहेल साहब, बाकी दोस्त आए थे, हमने आपकी एफर्ट्स को कहा कि ये बिल्कुल सही सिमत में है, आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करवाएं, हम आपके इस एजेंडे की मुकम्मल हमायत करते हैं और हम बैठने को तैयार हैं, और मुल्क में नेशनल इलेक्शन होना चाहिए, और उसके लिए हमें तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ और मौजूदा हुकूमत के साथ बैठ के बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही क्यों बैठना है? हुकूमत क्यों नहीं बैठती आपके साथ और आप हुकूमत के साथ क्यों बैठते हैं? कब तक सियासतदान उधर ही देखते रहेंगे, जबकि आप एक ऐसी मेराज पे आ गए हैं जहां अवाम आपकी सियासी जमातों के साथ खड़े हैं, अवाम का शऊर का दर्जा। फैसले उनके, ये तो ऐसे एकेडमिक बात है ना, फैसले उन्होंने करने, आप क्या उन्हें बैठाई,